ब्रह्मा जी नारद जी को राधा अष्टमी की महिमा बताते हुए कहते हैं कि राधा अष्टमी का व्रत करने से 1,00,000 एकादशी, 1,000 कन्याओं का कन्यादान करने का और 100 सुमेरु पर्वत के समान सोना दान करने का और कई जन्मों की ब्रह्म हत्या जैसे पापों का नाश होता है। आप सभी को राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ राधा अष्टमी व्रत की संपूर्ण जानकारी शेयर करने वाली हूं। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, उसी तरह से राधा अष्टमी का पर्व भी बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। राधा अष्टमी व्रत कैसे रखा जाता है, व्रत कब खोलना है, राधा अष्टमी व्रत के नियम क्या हैं, ये संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप एंड तक जरूर देखिएगा। जिस जगह हम राधा अष्टमी की पूजा करेंगे उस जगह हम एक चौके या पाटा लगाएंगे। पाटे पर पीला या फिर लाल वस्त्र बिछा लेंगे। आप चाहें तो ये पूजा अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। अब आपके पास यदि राधा रानी का विग्रह है तो आप उसे पूजा में विराजित कर लीजिएगा, वरना आप इस तरह के राधा जी के साथ कृष्ण की फोटो को भी पूजा में विराजित कर सकते हैं। अब हम फूलों का या अक्षत का आसन देते हुए गणपति जी को भी चौकी पर विराजित कर लेंगे। यदि आप पूजा घर के मंदिर में कर रहे हैं तो आपको अलग से गणपति जी विराजित करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम कलश स्थापना करेंगे। कलश स्थापना के लिए हमें एक कलश लेना है। कलश के कंठ पर मैंने मौली बांधी है और कुमकुम से एक स्वास्तिक का चिन्ह बना लिया है। साथ ही कलश में मैंने गंगा जल डाला है और अब हम कलश को शुद्ध जल से कंठ तक भर देंगे। और कलश में हम एक हल्दी, सुपारी, सिक्का, कुछ अक्षत और कुछ दुर्वा डालेंगे। साथ ही कलश के कंठ पर हम आम के, अशोक के या फिर पान के पत्ते लगा देंगे और एक पूर्ण पात्र कलश के ऊपर रख देंगे जिसमें आप अक्षत, गेहूं या फिर जौ भर सकते हैं। और कलश के मुख पर हम दीपक को विराजित करेंगे। आप चाहें तो श्रीफल भी कलश के ऊपर रख सकते हैं। जिस प्रकार से कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा रात के 12 बजे की जाती है, उसी तरह से राधा अष्टमी की पूजा आप सुबह के 4 बजे या फिर दिन के 12 बजे कर सकते हैं। यदि आप राधा अष्टमी की पूजा में कलश स्थापना ना करना चाहें तो आप बिना कलश स्थापना के भी राधा अष्टमी की पूजा कर सकते हैं। राधा अष्टमी के दिन राधा जी का पंचामृत से स्नान जरूर कराया जाता है। लाडली जू यानी हमारी राधा रानी के जन्म के समय को लेकर के दो मत हैं। ब्रज रसिकों के अनुसार राधा रानी का जन्म सुबह के 4 बजे हुआ था और हमारे पुराणों की माने तो राधा रानी का जन्म दिन के 12 बजे हुआ था। राधा अष्टमी का व्रत 3 प्रकार से रखा जाता है। बरसाने वाले लोग एक दिन पहले राधा रानी का व्रत रखते हैं, यानी सप्तमी वाले दिन राधा रानी का पूरे दिन व्रत रखते हैं और अष्टमी वाले दिन राधा रानी का सुबह 4 बजे पंचामृत स्नान करके, मंगला आरती करके और उनको अच्छा भोग लगाने के बाद अपना व्रत खोल लेते हैं। और कुछ लोग अष्टमी को सुबह से व्रत आरंभ करते हैं और दिन के 12 बजे राधा रानी की पूजा करने के बाद अपना व्रत खोल लेते हैं। तीसरी विधि के अनुसार कुछ लोग अष्टमी वाले दिन पूरे दिन राधा अष्टमी का व्रत रखते हैं और नवमी को अपने व्रत का पालन करते हैं। राधा अष्टमी का व्रत करने की तीनों विधि ही सही हैं, तो आप किसी भी विधि से राधा अष्टमी का व्रत कर सकते हैं। मैंने राधा रानी को पंचामृत से स्नान करा दिया है और राधा रानी के स्नान का जो पंचामृत है आप उसे पूरे परिवार के साथ चरणामृत के रूप में ग्रहण करें। अब हम राधा रानी की इत्र से मालिश कर देंगे और उनको सुंदर से वस्त्र पहनाएंगे और उनका सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। राधा रानी को नीला रंग बहुत प्रिय है, तो आप राधा अष्टमी के दिन राधा रानी को नीले रंग की पोशाक धारण करवाएं। यदि आपके पास राधा रानी का विग्रह ना हो तो आप राधा अष्टमी के दिन अपने लड्डू गोपाल की भी राधा रानी के रूप में ही सेवा और पूजा कर सकते हैं, क्योंकि राधा और कृष्ण एक ही हैं, वो अलग अलग नहीं हैं। अब हम फूलों का आसन देते हुए राधा रानी को भी चौकी पर विराजित कर देंगे। अब हमने जो कलश के ऊपर दीप रखा है उसे प्रज्वलित कर लेंगे और स्नान की भावना से हम सभी को गंगा जल का छींटा देंगे। और प्रथम पूज भगवान गणेश का पहले हम चंदन से और रोली से तिलक करेंगे, अच्छा चढ़ाएंगे और वस्त्र की भावना से मौली और इत्र भी अर्पित कर देंगे। और अब हम पुष्प अर्पित करेंगे। आप कोई भी पुष्प अर्पित कर सकते हैं, गुलाब का, गेंदा का, गुड़हल का, जो भी आपको आसानी से मिल जाए। अब हम भगवान कृष्ण का चंदन से तिलक कराएंगे। साथ ही हमने कलश में सभी देवी देवताओं का आवाहन किया है, तो हम कलश का भी पूजन कर देंगे। राधा रानी को हम कुमकुम से तिलक कराएंगे और अच्छे चढ़ाएंगे। और अब हम सभी को वस्त्र रूपी मौली और इत्र भी अर्पित कर देंगे। राधा रानी को हमने पहले ही नए वस्त्र पहना दिए हैं, साथ ही हमने इत्र भी लगाया था। अब हम सभी को पुष्प अर्पित करेंगे।
कृष्ण भगवान को हम पीला पुष्प अर्पित करेंगे और राधा रानी को हम गुलाब का या फिर कमल का फूल अर्पित करेंगे। राधा रानी को गुलाब और कमल फूलों में अति प्रिय है। इसके अलावा यदि आपके पास ये दोनों फूल ना हो तो आप कोई भी फूल अर्पित कर सकते हैं। जैसे भगवान कृष्ण को हम जन्माष्टमी पर बांसुरी और मोरपंख गिफ्ट करते हैं, इसी तरह से आपको राधा अष्टमी पर राधा रानी को भी गिफ्ट में बांसुरी या मोरपंख जरूर देना है। अब हम राधा रानी को कुछ स्वाग सामग्री भी दान करेंगे। राधा अष्टमी के दिन आप राधा रानी को मीठे पान का भोग जरूर लगाएं। यदि मीठा पान ना हो तो आप इस तरह से एक पान पर लौंग, इलायची, सुपारी और बतासा रख करके राधा रानी को भोग लगा सकते हैं। अब हम अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ दक्षिणा भी दान करेंगे। बाद में आप इस दक्षिणा से राधा रानी या लड्डू गोपाल के लिए कोई चीज खरीद सकते हैं। गणेश जी के लिए हम अलग से भोग निकालेंगे। हमारी लाली का सबसे प्रिय भोग है दही की अरबी, आड़ू बुखारा, मीठा पान और रबड़ी। तो राधा अष्टमी के दिन इन सभी चीजों का आपको राधा रानी को भोग जरूर लगाना चाहिए। वृंदावन और बरसाने में राधा अष्टमी के दिन राधा रानी के लिए अरबी की बहुत सारी मिठाइयाँ भी बनाई जाती हैं। अब हम हाथ में एक फूल लेंगे और राधा अष्टमी व्रत कथा को पढ़ेंगे या फिर सुनेंगे। जब हमारी कथा पूर्ण हो जाएगी तो इस फूल को हम राधा रानी के चरणों में अर्पित कर देंगे। जैसा कि मैंने बताया कि राधा रानी का प्रिय फल आड़ू बुखारा और चीकू है, तो मैंने आड़ू का भी भोग राधा रानी को लगाया है। सभी भोग में हम तुलसी दल डालेंगे, साथ ही तुलसी दल हम भगवान कृष्ण को भी अर्पित कर देंगे। अब हम आरती करेंगे। आप चाहें तो कपूर से भी आरती कर सकते हैं या फिर आप घी के दीपक से भी आरती कर सकते हैं। पहले हम भगवान गणेश की आरती करेंगे, उसके बाद राधा रानी की और कृष्णा जी की भी आरती कर देंगे। और कलश की भी आरती करनी है क्योंकि कलश में हमने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया है। अब हम पहले आरती भगवान को देंगे, उसके बाद हम स्वयं भी आरती ले लेंगे और आरती के चारों ओर जल फेर करके हम आरती की अग्नि को शांत करेंगे। अब हम सभी के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेंगे और पूजा में कोई कमी रह गई हो और कोई गलती हो गई हो हमसे तो उसके लिए हम क्षमा याचना करेंगे। अब हमने राधा रानी को जो भोग लगाया है, इस भोग के चारों ओर भी हम जल फेर देंगे। अब हम जान लेते हैं राधा अष्टमी की चौकी हमें कैसे बढ़ानी है। यदि आपने राधा अष्टमी का व्रत दिन के 12 बजे तक किया है तो आप उसी दिन शाम के समय राधा अष्टमी के व्रत की चौकी को बढ़ा सकते हैं। और यदि आपने 2 दिन का व्रत किया है तो आप राधा अष्टमी के अगले दिन इस चौकी को बढ़ाइएगा। राधा रानी को जो हमने खाने का और फल मिठाइयों का भोग लगाया है, पूजा के थोड़ी देर बाद आप इन सबको उठा लें और परिवार में सभी को बांट दें। कलश के जल को आप सूर्य भगवान को अर्पित कर दें। फूल पत्तों का आप किसी गमले में या फिर मिट्टी में या फिर बहते हुए पानी में विसर्जन कर दें। कलश के नीचे जो हमने चावल रखे हैं, आप चाहें तो इन चावलों को पक्षियों को भी डाल सकते हैं या फिर इन चावलों में थोड़े से चावल और मिला करके किसी को दान भी कर सकते हैं। इतने चावल आपको जरूर मिलाने हैं इनमें कि किसी की एक टाइम का भोजन बन जाए। और जो स्वाग सामग्री हमने राधा रानी को अर्पित की है, आप चाहें तो प्रसाद स्वरूप अपने लिए भी रख सकते हैं और आप चाहें तो किसी ब्राह्मणी को भी इस स्वाग सामग्री को दान कर सकते हैं। इस दिन आपको राधा रानी की नजर जरूर उतारनी है और बाद में आप इन पैसों से लड्डू गोपाल के लिए या फिर राधा रानी के लिए कुछ भी खरीद सकते हैं। लाल मिर्च से या राई नमक से भी आप राधा रानी की नजर उतार सकते हैं। जब आप चौकी बढ़ाएं तो राधा रानी कृष्ण राधा की फोटो को आप अपने मंदिर में विराजित कर लें। मैंने इस वीडियो में राधा अष्टमी से संबंधित सभी जानकारी आप लोगों को देने की कोशिश की है। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कॉमेंट्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। राधे राधे।